प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं वह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2009 में आ चुका है। आज का प्रश्न है संख्याओं 1, 2, 3, 4 डैश 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 98, 99, 100 के परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें आपको, ये प्रश्न यदि वास्तव में जिस प्रकार से हम और प्रश्नों को करते हैं, कर पाना बहुत ही कठिन काम है। क्लियर? ये प्रश्न टेक्निक का है और टेक्निक से ही होगा। इस प्रश्न को आप, क्या मतलब है प्रश्न का, क्या चाहता है वो, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसके करने की विधि जो है, टेक्निक जो है, वो भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तब आप इस प्रश्न को मौखिक कर सकते हैं, और वरना तो आप इस प्रश्न को कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। आज का प्रश्न ये है, वो ये कहता है प्रश्न वाला कि हम 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबकी परस्पर गुणा करते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 और इस प्रकार से गुणा 98 गुणा 99 गुणा 100। तो हम जब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और ये डैश डैश लगा हुआ है, इसके मतलब और संख्या बीच में आएंगी, गुणा 98 गुणा 99 गुणा 100। तो जब इन सभी संख्याओं की परस्पर गुणा की जाएगी तो जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा, तो इस गुणनफल के अंदर दाएं हाथ, अंत से दाएं हाथ इधर की तरफ के लिए गिनेंगे हम। इधर की तरफ यहाँ पर कितने जीरो लगातार आएंगे। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर जो अंक आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन इधर जितने अंक हैं वे सब बार बार जीरो ही आ रहे हैं। 0 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 या शून्य कहिए। और इसके बाद यहाँ पर आ गया 5 या 4 या 2 या 9, तो भी हम इन जीरो को गिनना बंद कर देंगे। इसके बीच में जीरो आ जाए अगर मान लीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये है कि जब तक यहाँ पर लगातार जीरो आते रहेंगे उन जीरो को गिनना है हमारे लिए। तो इनकी गुणा जो प्राप्त होगी आपको, ये गुणा जो प्राप्त हुई, इसमें दाहिने हाथ से अंत तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार कितने जीरो आ रहे हैं ये आपको मालूम करना है। तो अगर आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो आपको कितना कठिन होगा ये आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए। गुणा करना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसकी टेक्निक ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, जब आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, तो इसकी गुणा आएगी 36,28,800। तो इसकी गुणा में जो है हम देखते हैं दाहिने हाथ से अंत तक 2 जीरो आए। क्लियर? तो एक नियम ये बन जाता है इसका कि यदि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो इधर 2 जीरो आएंगे, और 11 से लेकर 20 तक की अंकों की संख्याओं की गुणा करेंगे तब भी इधर 2 जीरो आएंगे, और यदि हम 21 से लेकर 30 तक की गुणा करेंगे तब भी इधर 0 2 ही आएंगे, और जब हम 51 से लेकर 60 तक की गुणा करेंगे तब भी इधर 2 ही जीरो आएंगे। क्लियर? लगातार दाहिने हाथ से हर एक में 2 ही जीरो आएंगे। और जब हम इसकी 81 से लेकर और 90 तक की गुणा कर रहे होंगे तब भी इधर 2 ही जीरो आएंगे। लेकिन जैसे ही हम 91 से लेकर 100 तक की गुणा करेंगे तब इधर 3 जीरो आ जाएंगे, और सब में तो 2 2 जीरो आ रहे होंगे।
और यहाँ इसमें 3 जीरो आ जाएंगे। एक बात। अब दूसरी बात आप और ये समझिए, जब आप 1 से लेकर 20 तक की गुणा करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की गुणा करेंगे, तो गुणनफल जो है यहां पर तो जो अंक आएंगे वे आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें जो है जीरो उतने ही आएंगे जितने जीरो इसमें आए हैं और इसमें आएंगे उन दोनों का जोड़। तो 2 जीरो इसमें आए और 2 जीरो इसमें आएंगे गुणा में। तो इसका मतलब ये हुआ जब 1 से लेकर 20 तक के गुणा करेंगे हम, तो 2 और 2 4 जीरो मिलेंगे हमारे लिए। और यदि हम मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक की गुणा करते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 30 तक करते हैं, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक 2 जीरो, 11 से लेकर 20 तक 2 जीरो और 21 से लेकर 30 तक 2 जीरो, तो कुल आपको जीरो मिलेंगे 6। तो इसका तो यहां पर तो कोई अंक आ रहे होंगे, वैसे अंक आ रहे होंगे और यहां पर 6 जीरो आ रहे होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 90 तक की जब गुणा करी जाएगी तो आपको जो जीरो प्राप्त होंगे इधर, वो हर एक 10 संख्याओं में 2 जीरो प्राप्त होंगे और वही उनका जोड़ हो जाएगा, उन जीरो को जोड़ लेंगे आप। तो किसका मतलब ये हुआ 2 जीरो यहां प्राप्त होंगे 10 तक, 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे 20 तक, 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे 30 तक, 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे 31 से लेकर 40 तक। इस प्रकार से 1 से लेकर जब 90 तक की गुणा कर रहे होंगे आप, 1 से लेकर 90 तक की गुणा कर रहे होंगे, तो आपको जीरो प्राप्त हो जाएंगे 2 गुणा 9 बराबर 18। और जब आप 91 से लेकर 100 तक की गुणा कर रहे होंगे तो आपको मिलेंगे 3 जीरो। इसका मतलब ये हुआ जब आप 1 से लेकर 100 तक की गुणा करेंगे तो आपको कुल जीरो मिलेंगे 18 जीरो ये मिले और 3 जीरो ये मिले, 21 जीरो मिलेंगे। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको अपने मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट करनी है कि ये जो बात आपको मैंने समझाई इसका मतलब क्या है और इस प्रश्न जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 100 तक की गुणा करेंगे तो ये 100 तक जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करने पर दाएं हाथ से अंत तक कितने कुल जीरो प्राप्त होंगे और ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो आपका प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की धनात्मक पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर दाएं हाथ से अंत तक कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे 2 गुणा 9, 2 2 तो 9 बार आएंगे 90 तक, और जब आप 91 से लेकर 100 तक की गुणा कर रहे होंगे तो 3 जीरो ये मिलेंगे, तो 9 दूनी 18 प्लस 3 बराबर 21। तो आपको कुल इस गुण के गुणा में जो है 1 से लेकर 100 तक की जब आप गुणा करेंगे तो आपको जो फल प्राप्त होगा उस फल में दाएं हाथ से अंत तक कुल लगातार आपको 21 शून्य प्राप्त होंगे। अब यही आपका उत्तर हो गया। आपका विकल्प देखिए, विकल्प में सी विकल्प में दे रहा है 21, तो आप लिख देंगे सी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक की गुणा करेंगे तो मेरा विचार से आपका सारा का सारा समय जितना परीक्षा में मिलता है वो गुणा में ही खर्च हो जाएगा, और कहीं अगर गुणा में गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा फिर समय खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप इसका उत्तर मौखिक लिख सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, प्रश्न पूरा हो गया। अगली बार आपको फिर मैं कोई नया प्रश्न या कोई नया सिद्धांत बतलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।